गुरुमुखो, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंसों का एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हमारा परम सौभाग्य है जो आज का परम पावन दिवस दिवाली का शुभ त्यौहार श्री परमहंस द्वैत मंदिर श्री अनंतपुर में अपने श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की छत्र छाया में बैठ करके मना रहे हैं। इस शुभ दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद हो। और हम सब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में जो उन्होंने ऐसा जो दुर्लभ समय हमें प्रदान किया है, मैं अपनी ओर से भी और आप सुख सब गुरुमुख जनों की तरफ से पावन श्री चरण कमलों के अंदर लाखों बार शुक्राना अदा करता हूँ। दिवाली का पर्व पुरातन पर्व है। त्रेता युग के अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में पधारे, अयोध्यावासी दिन दिन करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस समय हमें भगवान के दर्शन हों। वो भी समय आया जब हनुमान को भगवान ने अयोध्या में भेजा कि आप हमारे आने की वहाँ पर सूचना दो। जैसे ही ऐसी सूचना मिली कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आ रहे हैं, अयोध्यावासी उमड़ पड़े खुशी के अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन पाया, खुशियाँ मनाई, दीपक जलाए, मिठाइयाँ बांटी और अपने आप को धन धन माना। पुरातन समय से ये त्यौहार जो चल रहा है, हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी की भी मौज उठी, रूहानी मौज। भक्तों की पुकार को सुन करके इस धराधाम पर अवतार धारण किया। इतिहास में जिक्र आया है कि जिस समय परमहंस दयाल महाराज का अवतार हुआ तो जो समाज के लोग थे उन्होंने पिताश्री को कहा कि आज आप जो है जन्मदिन मनाएं। तो पिताजी ने जवाब दिया कि आज जन्मदिन मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो पूरे भारतवर्ष के अंदर रामनवमी का त्यौहार था, ये रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसलिए उनका पावन नाम भी राम याद रखा। वही श्री परमहंस दयाल जी महाराज जो राम रूप बन करके इस संसार में प्रकट हुए, उन्हीं परमहंस दयाल जी का महाराज जी का छठा स्वरूप जो इस समय हम अपने आँखों से दर्शनदार कर रहे हैं, वही हमारा परम सौभाग्य है। वही राम रूप भगवान बन करके अब छठे रूप के अंदर हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। संसार के अंदर भी लोग दिवाली मनाते हैं। जो अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई, भगवान के दर्शन पा करके पूरा पूजा आराधना करके दिवाली मनाई, लेकिन आजकल संसार के अंदर भगवान की पूजा ना करके बल्कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं और इसका त्यौहार का नाम भी लक्ष्मी पूजा बन गया है। लेकिन सही मायने के अंदर जो भगत जन हैं, गुरमुख जन हैं, वो तो सच्ची दिवाली मनाते हैं। लिखा है कि संत दिवाली नित करें, तीन लोक के माहें,
और मते हैं काल के ऐਵੇਂ धूल जुड़ाएं। संत जन भगत जन सही महीनों के अंदर दिवाली मनाते हैं और आप सब गुरमुख जनों को जो ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त हुआ है यही सही दिवाली है। और गुरमुख जन केवल एक दिन नहीं बल्कि नित्य प्रति वो दिवाली मनाते हैं। अपने भगवान की श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनका भजन अभ्यास करते हैं। सही मैंने कहा यही दिवाली है। तो आप सब गुरमुख जनों के बहुत ही ऊंचे भाग हैं जो ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जैसे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी आज्ञा फरमाते हैं, हुक्म फरमाते हैं और जैसे जैसे आदेश प्रदान करते हैं, सेवक का यही कर्तव्य है कि उन वचनों के ऊपर बराबर अमल करे, श्रद्धा सहित पालन करे और भक्ति के नियम भी करे। अगर ऐसा करता है तो उसकी दिवाली एक दिन नहीं बल्कि नित्य प्रति दिवाली है। बोल मेरी। तो आज के पावन दिवस की एक बार फिर मैं सब गुरमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकार। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोल जयकारा। बोल मेरे श्री